मूविंग ऑन टू शान मसूद, और शान मसूद का एक कप्तान बनना, आई थिंक उसके लिए काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन था उसके लिए। अभी हमने एक स्टैट देखी थी, लाइव टेस्ट मैच में दिखा रहे थे कि आई थिंक शान मसूद इज़ एट नंबर 3 या नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स अमंग डिफरेंट बैट्समैन। उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें डेविड वार्नर भी हैं, डिकॉक भी हैं। तो शान मसूद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी लास्ट टेस्ट मैच में भी उन्होंने काफ़ी एक इंटेंट के साथ उन्होंने एक बैटिंग की, अ, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, ये नहीं कि मतलब अंधाधुंध स्लॉग नहीं खेला उन्होंने, एक प्रॉपर क्रिकेट खेली उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कितना इम्पोर्टेंट उसको शान मसूद की बैटिंग कितना कितना इम्पोर्टेंट देती है उसकी उसकी कप्तानी को लेके साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर आप कप्तान हैं और आपसे स्कोर नहीं हो रहा, तो आप एक तरीके से you're not contributing towards your team। तो आपको क्या लगता है कि शान मसूद को अभी जो उसने 250 मारी हैं, आई वुड रियली लाइक टू सी शान मसूद टू स्कोर अ बिग 100। अभी सिडनी में टेस्ट मैच होना है, उसकी कप्तानी तो बहुत अच्छी जा रही है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल एट दिस पॉइंट। तो आपको क्या लगता है कि शान मसूद की जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से चलती रहेगी इस मामले में, या डू यू थिंक कि शान मसूद जो भी कर रहे हैं वो मुनासिब है? मैं इसका थोड़ा-सा फ़नी सा आंसर दूँगा। देखिए, जिनके घर कहत हो ना, खाने को कुछ ना हो, तो वो उसको उसको वो ये फ़रमाइश नहीं करता कि मुझे मटन चाहिए। वो कहता है कुछ भी दे दो खाने को, मैं खा लूँगा क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। सही जो बात बताऊँ, इस वक़्त पाकिस्तानी जो टेस्ट क्रिकेट है वो इतनी बिखरी हुई है कि हम जो आइडियल सिनेरियो की तरफ तो जा फॉर द टाइम बिंग हम नहीं जा सकते कि यार एक टेस्ट क्रिकेट में जो कैप्टन है, वो कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके परफ़ॉर्म करे या बहुत उस लेवल पे जिसे हम देखना चाहते हैं, ठीक है? शान मसूद का ये है कि उस अभी जिस तरह के सिनेरियो थे, chaos था आपके सामने था, किस chaos में वो कप्तान बना है। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि यार बहुत वक़्त के बाद मैंने पाकिस्तान का एक ऐसा कैप्टन देखा है जो टैक्टिक्स जिसको टेस्ट क्रिकेट के पता है। और उसने जैसे फील्ड सबसे मुश्किल कप्तानी में पता क्या होता है? बैटिंग ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, वो आप पेपर पे बना लेते हैं, किसको ऊपर भेजना है, वो एक आप इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है जब आप ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हो। तो ग्राउंड के अंदर क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो मुझे पता है कि ग्राउंड के अंदर कितने मुश्किल डिसीजंस होते हैं, ग्राउंड पे जब मौजूद होते हैं। टीवी पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बैट में क्योंकि आप टीवी पे देख रहे होते हैं, आपका विज़न होता है। बहुत आसान होता है इसको वहाँ भेज दें उसको। जब आप ग्राउंड में होते हो ना, उस एंगल से, उस व्यू से सबको देखना, सब मैनेज करना, अपनी सेंसेस को मैनेज करना मुश्किल काम होता है। उसपे शान ने जिस तरह आप देखो फील्ड प्लेसमेंट से प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी विकेट्स इस मरतबा हासिल किए बॉलर के साथ मिलके, ये मिसिंग था आपके। बहुत सारे पिछले कुछ कप्तानों में। बहुत वक़्त के बाद ऐसी देखी। एक तो उस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है, आई एम रियली हैप्पी। दूसरा देखिए आपके यहाँ पढ़े-लिखे कप्तान हो ना, कई लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? पढ़ा-लिखा सुलझा हुआ लड़का है, वो एक बड़ा सॉफ्ट कल्चर लेकर आएगा टीम के अंदर। वो टीम में प्लेयर को एक कुछ देकर जाएगा, उनको एथिक्स सिखाएगा, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में उनको फ़ायदा देगा। आपने अपने आप को कैरी कैसे करना, हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे जो नए लड़के आते हैं वो पढ़े-लिखे नहीं होते या हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ फर्दर। अ, आप ये देखिए कि जब मिसबाह-उल-हक कप्तान बने थे उस chaos के बाद 2010 वाले, तो मिसबाह चूँकि बहुत सेंसिबल थे, पढ़े-लिखे थे, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कल्चर डेवलप किया टीम को स्टेबलाइज़ करने में। इसी तरह से इस वक़्त जो मसले खड़े हो गए थे, शान मसूद मेरा ख़्याल है कि मिसबाह वाला रोल प्ले कर सकते हैं, जब भी वो फिट हैं, जब तक वो रहते हैं, कि वो टीम के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएँगे। मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, शायद आप गारंटी तो कुछ नहीं कर सकते, यू नेवर नो, बट मिसबाह या शान जैसे कप्तान होते तो शायद हम 2010 वाला वाक़या उसको शायद माइट भी कंट्रोल कर सकते, या आपके मैनेजर उस वक़्त, आपके मैनेजर की उस वक़्त भी एज, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, यावर सईद साहब अब दुनिया में नहीं है। उस वक़्त भी 75 साल के थे यावर सईद साहब। इतना एजेड मैनेजर नज़र नहीं रख सकता है आपके प्लेयर के ऊपर। आप देखें ना, अभी आपने रेहानुल्लाह को रिसेंटली पहले बनाया था। वो ही नोज़ द स्पोर्ट्स। तो आपके कोई यंग मैनेजर हो तो प्लेयर की एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। अब आमिर उस वक़्त 17 साल का था। वो ट्रैप हुआ क्योंकि उसकी ये समझ नहीं थी इतनी, बहुत तब पढ़ा-लिखा नहीं था, या इतने सेंस इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था कि वो चीज़ों को सेंस करता। ट्रैप हो गया ना वो, ठीक है? तो माइट बी कि शायद समझदार लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गारंटी थी कि वो कर लेते, लेकिन प्रोबेबिलिटी थी कि शायद वो सेंस करके इन लोगों को उस ट्रैप में जाने से बचा लेते। मैं आसिफ की बात नहीं करता, वो तो चलो पुराना पापी था, लेकिन आमिर नया था। माइट बी ये बच जाते। खैर, मूविंग ऑन टू दैट, शान मसूद का ये है
कि वो शॉट्स उसने कुछ खेले, जैसे नेथन लॉयन के ऊपर उसने जो पहली इनिंग्स में शॉट खेला था, उस पे मुझे थोड़ा-सा वो हुआ था कि यार आप नेथन लॉयन को क्रॉस इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, मतलब 500 से ज़्यादा उसकी विकेटें अब हो गई हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसने बहुत सारे सिनेरियोज देखे हैं। सो आप और फिर टू मेनी शॉट्स आप बार-बार उसको निकल के मारोगे तो आप कहीं न कहीं आपकी विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अग्रेसिव आपने खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अग्रेसिव भी हो येट सेफ हो। ये डिसीजन करना कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के अंदर मैंने अग्रेशन के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, लेकिन ऐसा कि हमने कैलकुलेटेड अग्रेशन के साथ कि वो कौन से मेरे शॉट्स होंगे। विकेट को जल्द ज्यादा नहीं छोड़ना आपने, बहुत कम विकेट को छोड़ें जो आप डैम श्योर हो, और क्रॉस बिल्कुल ना मारने जाए ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि नेथन लॉयन जो होता है ये बाउंस पे बहुत रिलाई करता है, और बाउंस में जहां भी आप बॉल्स तक पहुंच ना सके, बॉल ब्रेक हो गया या बाउंस ज्यादा कर गया तो आपके एज लग के इस तरह के होने के चांस आते हैं। तो विकेट में रह के खेलें, विकेट में रह के पुल मारे स्पिनर को, इवन शॉर्ट बॉल पे कट मारें, लेकिन यह है कि सेफ एग्रेसिव शॉट्स का इंतखाब करें। आई होप शान ने अब तक जो खेला है, पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है अब तक इस टूर के ऊपर, डोमिनेट किया है उसने। वो वाइड प्लेयर जब आता है तो ऑस्ट्रेलिया को फील्ड चेंज करना पड़ता है, हिलाना नहीं पड़ता, मतलब सेम फील्ड नहीं रखना पड़ता, तो ही डिस्टर्ब्स द बॉलर एंड द बॉलिंग प्लान्स। सो लेकिन यह है कि कप्तान के लिए परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट रहेगी अमंग द प्लेयर्स, अमंग द नेशन। अगर वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेगा तो उस तरह से भी उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक इस पे फॉलो अप सवाल है कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, जब हम अग्रेसिव बैटिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन ये है कि भाई कि आप जितनी ज़्यादा, चाहे आप टेस्ट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, जो मर्जी फॉर्मेट खेल रहे हैं, मगर अगर आपका बाउंड्री काउंट ज़्यादा है ना अगर, तो वो डिस्प्ले करता है कि जी कि हम जो है ना बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर अगर आप इन दोनों टेस्ट मैच में अगर आप देखें, तो हमने फेजेस में अच्छी बैटिंग की, बट एट द सेम टाइम हमने कुछ ऐसे सेशंस भी खेले जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई स्ट्राइक रोटेशन नहीं नज़र आई। हमने बहुत ज़्यादा रिलाई किया कि ठीक है, हमें अगर बहुत ही कोई गंदी बॉल मिलेगी तो हम उस पर बाउंड्री काउंट लेंगे, अदरवाइज हमने अपने हमने खुद से सिंगल डबल नहीं करने। और ये एक एबिलिटी मैंने काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स में नहीं है, और इसी वजह से एक वन ऑफ द रीजंस है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप में जो स्ट्रगल किया था, उसकी एक वजह ये भी थी कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन अच्छी नहीं है। तो आपको आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रोटेशन हमारे प्लेयर्स में उस तरह से क्यों नहीं है, जो जो कि पहले हम जो हमारा पहले ये जो प्लेयर्स थे उनमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी थी स्ट्राइक रोटेशन की, जो कि अब हमें अपने करंट प्लेयर्स में नज़र नहीं आती। इसके क्या आपको लगता है, क्या फैक्टर्स हैं? इसमें कल्चर का फ़र्क आ गया। पहले जो पुराने प्लेयर की आप बात करते हैं, वो जब पाकिस्तान टीम में आते थे या वो रहते थे, तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत या खेल के आते थे या खेलते बहुत थे, लॉन्ग डे फॉर क्रिकेट। उसमें ये था कि उनकी हैबिट से उसका कल्चर बहुत था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स सबकी नहीं तो मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स उस पे अच्छे थे। अब के जो प्लेयर हैं ये अब शायद आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, सवाए कुछ प्लेयर को छोड़ के प्लेयर ज्यादा बाउंड्री की तरफ अब जाते हैं कि मैं बाउंड्री शॉट्स को ज्यादा हिट करने की तरफ जाऊं, उनको इजी लगता है कंपेयर टू, और फिर फिटनेस का बड़ा फर्क है। तो आपको कॉन्टिन्यूसली सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, सिंगल लेते रहना, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फिटनेस चाहिए, एक स्टैंडर्ड की फिटनेस चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स के फिटनेस के स्टैंडर्ड पे वो नहीं रहे। लास्ट जो हेड कोच आपके मिसबाह हक थे, उन तक ये यो या फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को परखने का एक रिवाज था, उसके बाद ये रिवाज खत्म हो गया। यही वजह है कि आपको फिटनेस के स्टैंडर्ड गिरे हुए नजर आ रहे हैं। इवन बाबर आजम की भी महसूस होता है कि थोड़ी सी टमी निकली हुई नजर आती है, और वो इस टूर पे अगर आप देखो कंपेयर टू उसके पिछले कुछ वक्त के, तो वो लेट हो रहा है शॉट्स के ऊपर। लग रहा है कि उसकी जो एजिलिटी थी एज अ बैट्समैन, या उसकी जो क्विक रिफ्लेक्सेस थे, उसमें फर्क आया है। तो ये फिटनेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सिंगल स्ट्राइक रोटेशन किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यही कहा जाता है कि आपने, अगर आपको स्पेल भी कर रहा है, अच्छा बॉल भी कर रहा है, तो आपने मैक्सिमम ये कोशिश करनी होती है कि मैं एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊं, और इसी तरह से आप जो है वो प्लान को भी नलिफाई करते हैं अगली टीम के। सिंगल हर कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हमारे इन प्लेयर्स को जो है वो, या बाकी जो है वो, इनको इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के बगैर जो है ना वो क्रिकेट आपकी अधूरी है।